सही कहा है किसी ने, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी भाषा शैली पर संयम रखना चाहिए। लेकिन ये बात नरेश मीणा को कौन समझाए। बार बार उनके शुभ चिंतक, उनके दुश्मन तक उन्हें कह चुके हैं कि आपकी ये बदजुबानी आपको ले डूबेगी, लेकिन नहीं, नहीं मानेंगे वो। किसके बारे में क्या कैसे शब्द यूज कर रहे हैं उनको खुद ही होश नहीं रहता। हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा है कि बोलने से पहले अगर आप सेकंड्स भी, कुछ सेकंड भी अगर सोच लें कि क्या बोल रहे हैं तो आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। लेकिन नरेश मीणा को कौन समझाए, कैसे वो हमारी उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के लिए बोल रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बदजुबानी कर रहे हैं। बताएंगे आपको, दिखाएंगे, सुनवाएंगे इस वीडियो में, और फिर जनता उनसे क्या कह रही है ये भी आपको पढ़कर सुनाएंगे। इसलिए जुड़ रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो ये देखिए, आजकल जनाब को जनसंपर्क का शौक चढ़ा है और लगे हुए हैं, कभी हिंडौली जा रहे हैं, कभी गुर्जरों के कार्यक्रम में जा रहे हैं, उसे भी अपना राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रमों को भी अपना राजनीतिक अखाड़ा बना रहे हैं। अब सुनिएगा क्या कह रहे हैं दिया कुमारी जी के लिए। जो मिलना चाहिए था, आपको शुरू से सुनवाते हैं ये वीडियो, ये देखिए। जब वसुंधरा राजे सिंधिया गवर्नर की महारानी को भी सत्ता चाहिए, जब दिया कुमारी जो राजस्थान की सबसे बड़ी घराने की दिया कुमारी को भी सत्ता के लिए पुतला के नीचे बैठना पड़ता हो, तो तुम सत्ता के पीछे क्यों नहीं भाग रहे? जब तक सुना आपने क्या कह रहा है ये इंसान, इसको खुद ही होश नहीं है। आखिर कोई इतना कैसे गिर सकता है। अगर आप राजनेता बनने की सोच रहे हैं, जिस सचिन पायलट को आप अपना आइडल मानकर बैठे हैं, कुछ तो सीख लीजिए उनसे। आप कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को सत्ता चाहिए थी, जयपुर घराने की दिया कुमारी को सत्ता चाहिए थी। उस सत्ता को पाने के लिए आप क्या बकवास कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं। अगर सोच लेते 2 मिनट जहन में इस शब्द को, इस लाइन को जो आप कह रहे हैं, तो अच्छा होता। अब लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर वो सुनिएगा। हालांकि इसमें ये कह रहे हैं कि मरी हुई कांग्रेस अगर जिंदा है तो वो हमारी वजह से है। गहलोत सरकार में एक ही जाति के 6 एमएलए, भाया, धारीवाल, लोढ़ा, गर्ग, बोहरा और मोदी जैसे मंत्री थे, लेकिन कांग्रेस को 95% वोट तो इनकी जाति नहीं दिए हैं, ये इनका दावा है। और अब ये ताल ठोक कर कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब कितने वोट मिलते हैं उनकी जाति के, देख लेना। लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं सुनिएगा ध्यान से। ये लोग कह रहे हैं इसका राजनीतिक बहिष्कार करो, सपोर्ट करना बंद करो, इससे पहले कि भारत तोड़ो गैंग का सदस्य बन जाए। ये जिस समाज से आता है वो पवित्र सनातन समाज है, उस समाज में ये जहर घोल रहा है, वैमनस्य पैदा कर रहा है, खुद के स्वार्थ के लिए ये सनातन पर ही आक्रमण कर रहा है। ये राजस्थान का केजरीवाल बनेगा। देख रहे हैं आप बदजुबानी का नतीजा। लोगों में आपका क्या इंप्रेशन पड़ रहा है नरेश मीणा भाई साहब, सुनिएगा ध्यान से अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा हो तो। लोग ये कह रहे हैं कि नरेश मीणा जी को ये तक नहीं पता कि अशोक गहलोत के टाइम पर मीणा समाज के कितने कैबिनेट मंत्री थे। और यहाँ पर लोग वाकई में बहुत गुस्से में भरे हुए हैं, कह रहे हैं कि इनको टेंडर मिला हुआ है, हेलीकॉप्टर मिल गया है कांग्रेस को हराने के लिए, और क्या चाहिए। लोग यही कह रहे हैं कि राजनीति में जाति समुदाय मायने नहीं होनी चाहिए। हमारे राजस्थान प्रदेश के लोग कभी नेताओं के भावनाओं में नहीं बहने चाहिए और ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए। कई लोग यही कह रहे हैं कि तलवार, तिलक और तराजू कांग्रेस में क्या मांगा जाता है ये सोचने का विषय है। कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बंदा बहुत आगे जाएगा क्योंकि बोलना इनको आता नहीं है, और यहाँ पर इनका जो क्राइटेरिया होता जा रहा है, लोग शब्द कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं देखिएगा कि गुस्सा इतना अंदर भरा हुआ है इस इंसान के, ये उस गुस्से के कारण पागल हो गए हैं। अगर ये जीत गया ना गलती से तो जनता का नुकसान ही करेगा, क्योंकि ये फूट डालो और राज करो वाली नीति अपना रहे हैं जो अंग्रेजों ने अपनाई थी। हमारा तो यही कहना है भाई साहब, अभी भी संभल जाइए, सुधर जाइए, वरना जो आप सपने देख रहे हैं
वो वाकई में सपने रह जाएंगे। नरेश मीणा के फैंस को बहुत बुरा लगने वाला है, लेकिन ये सच है, हकीकत है। जो लोग बातचीत कर रहे हैं वो सच्चाई है, और सच्चाई बेहद कड़वी होती है। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।